ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पृष्ठ क्रमांक 42 में हम देख रहे थे मूल में कि अध्यास की सिद्धि होने पर एक आत्मा होने पर भी जीव ईश्वर व्यवस्था हो जाएगी और मान में आदि प्रतिकर्म व्यवस्था भी हो जाएगी। प्रतिकर्म व्यवस्था क्या है? विषय अज्ञान। विषय और ज्ञानम। टीका में देख के बताओ। प्रतिकर्म व्यवस्था क्या है? अद्वैत सिद्धि के विद्यार्थियों ने प्रतिकर्म व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा प्रकरण पढ़ लिया। स्वामी जी, किसी भी प्रमाता को अगर किसी प्रमेय का ज्ञान होता है तो एक आत्मा से ये व्यवस्था कैसे होती है, वो उसको प्रतिक्रम व्यवस्था कहते हैं। दिया है देखो टीका में, एवं इति प्रतीक के बाद एक पंक्ति छोड़ के, तथा कदाचिदेव केनचिदेव किंचिदेव प्रमीयते न तो सर्वदा सर्वैहि सर्वम न्यायते। ये बताया था पिछली बार। जी स्वामी जी। मतलब बाकी लोगों को कुछ याद है कि नहीं? जी स्वामी जी। इति मान में आदि प्रतिकर्म व्यवस्था च उक्ता अध्यास मूलिका एव। अब जीव ईश्वर व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। आत्मा क्या है? अंतर्यामी है कि साक्षी है? दोनों नहीं है। और जगत का कारण? वो भी वो नहीं भी है। नहीं। आत्मा तीनों में से कोई नहीं है। वो वहां मूल में दिया है देखो, अज्ञानोपहित आत्मा अज्ञान तादात्म्यापन्न स्वचिदाभास अविवेकात् अंतर्यामी साक्षी जगत कारणम ईश्वर इति च कथ्यते। अज्ञान उपहित आत्मा अज्ञान के साथ तादात्म्यापन्न होकर आत्मा अपने चिदाभास से विवेक नहीं जानता। स्वचिदाभास अविवेकात उसी की संज्ञा हो जाती है अंतर्यामी साक्षी जगत कारणम ईश्वर। टीका में देखिए, ये प्रकरण हो चुका था। टीका में अंतिम पंक्ति में है। हम नीचे से दूसरी पंक्ति देखिए, उपाधि युक्त चिदात्मा तू न वस्तुतो अंतर्यामी साक्षी जगत कारणम च। ये निगमन हुआ था।
उपाधि युक्त चिदात्मा जो है वो वस्तुतः अंतर्यामी साक्षी जगत कारण नहीं है। यद्यपि एवं तथापि अयम आत्मा स्वस्य यश्चिदाभासस् तेन सह अविवेकाद अंतर्यामी आदिभिश्चिदाभास शब्दैः कथ्यते। यद्यपि एवं, हालांकि ऐसा है, फिर भी, तथापि अयम आत्मा स्वस्य यह चिदाभास, आत्मा अपने चिदाभास के साथ विवेक नहीं कर पाता, अविवेक आत्मा। जैसे मैं और मेरा प्रतिबिंब है दर्पण में, अगर ये विवेक नहीं होता, अविवेकात, अंतर्यामी आदिभिः, अंतर्याम्यादिभिः चिदाभास शब्द ही कथ्यते, उसको चिदाभास संज्ञा प्राप्त होती है। मतलब देखो, ये समझ में आई कि नहीं? ये लाइन, ये पंक्ति ठीक से पकड़ में आती है कि नहीं? को कहा चिदाभास शब्द ही कथ्यते। चिदाभास के लिए क्या शब्द दिए? अंतर्यामी साक्षी जगत कारण, जगत कारण। जगत कारण। ईश्वर। हम किसके हैं? चिदाभास के हैं। ये तीन जो स्वामी जी, चार जो नाम, your audio is breaking. ये तीन चार जो नाम है, ये चिदाभास के नाम है। साक्षी, अंतर्यामी इत्यादि। लेकिन आत्मा चिदाभास शब्द ही कथ्यते। आत्मा जो चिदाभास के नाम है, उस नाम के द्वारा जाना जाता है। तो लोग समझते हैं आत्मा साक्षी है, आत्मा जगत कारण है, आत्मा अंतर्यामी है, ऐसे। अविवेको भेदाग्रह, अविवेक के कारण कहा आत्मा चिदाभास का अविवेक। आत्मा चिदाभास का अविवेक, इसका अर्थ क्या है? शुद्ध चैतन्य जो कूटस्थ है वो, और चिदाभास, चिदाभास है अहंकार में। जो उपदेश साहस्री में चिदाभास की ही सिद्धि कर दी कि पहले एक चिदाभास नाम की चीज है, फिर उसका आत्मा के साथ अविवेक। अविवेक का अर्थ है भेद का अग्रहण। ये प्राभाकर मत ब्रह्मसूत्र में जो अध्यास भाष्य में दिया है, ये अविवेक का अर्थ भेदाग्रह है, भेद का अग्रहण। अविवेक का अर्थ ये है, जैसे प्राभाकर मत की ख्याति क्या है? किसी ने उत्तर दिया, अख्याति, अख्यातिवाद। प्राभाकर क्या कहता है कि भ्रांति नहीं होती, विवेक का अग्रह होता है। मतलब आप लोग इतना ध्यान रखो कि ये जितने ग्रंथ हैं, ऐसा नहीं है कि एक ग्रंथ में उसी का प्रश्न हो, अध्यास का प्रश्न सिद्धांत बिंदु में कैसे पूछते हो आप, अथवा उपदेश साहस्री का प्रसंग यहाँ कहाँ है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो वेदांत एक ही है सब। प्राभाकर के मत में सामने जो शुक्ति है और रजत है हटस्थ, इन दोनों के ज्ञान का अविवेक, इनके भेद का अग्रहण,
तो भेदाग्रह इनको ये अविवेक मानते हैं। तो यहाँ टीकाकार ने भी वो दे दिया, अध्यास में भेद का ग्रहण है, वो ठीक है। उपाधि युक्तश्चिदात्मा उपाधिगतश्चिदाभासश्च इति अनयोर भेदो न गृह्यते। उपाधि युक्त चिदात्मा और उपाधिगत चिदाभास, चिदात्मा और चिदाभास, ये दोनों का अनयोः भेद, इनका जो भेद है उसका ग्रहण नहीं होता। भेद का ग्रहण नहीं होने में कारण क्या है? तत्र बीजम तु अज्ञान रूपोपाधिगतश्चिदाभासो अज्ञान तादात्म्यापन्नः। इसमें बीज क्या है? अज्ञान रूप उपाधिगतश्चिदाभास, अज्ञान तादात्म्यापन्न, अज्ञान के साथ तादात्म्यापन्न हुआ है जो। यथा स्फटिकगतो रक्तिमा स्फटिक तादात्म्यापन्नः स्फटिकाद भेदेन न गृह्यते तद्वत्। अज्ञान रूप उपाधिगत चिदाभास, चिदाभास यहाँ इस मत में चिदाभास कहाँ है? आत्मा में, अज्ञान उपाधि में कि अंतःकरण में? अंतःकरण में। उपाधि में। अज्ञान उपाधि। अज्ञान उपाधि में, अंतःकरण का पक्ष अभी आया नहीं। अब ये सब अलग अलग पक्ष हैं। अज्ञान उपाधि में चिदाभास, ये कौन कहता है? बताया था पिछले पाठ में, ये मत है विवरणकार का। आगे जो मत आएगा अंतःकरण में चिदाभास, ये है वार्तिककार का मत। तो इसलिए यहां देखो, फिर से मैं पंक्ति पढ़ता हूं, पंक्ति में ही उत्तर होता है। तत्र बीजम तु अज्ञान रूप उपाधि उपाधिगत चिदाभास, अज्ञान रूप उपाधिगत चिदाभास। तो चिदाभास कहाँ है? अज्ञान में, अज्ञान उपाधि। अज्ञान, अज्ञान ही उपाधि, अज्ञान रूप उपाधि, उसमें है चिदाभास। यह चिदाभास तादात्म्यापन्न है, अज्ञान से ही तादात्म्य करके बैठा है। अज्ञान से तादात्म्य करना, इसका अर्थ क्या है? अज्ञानी हो जाना, अज्ञान का अभिमान हो जाए। यथा स्फटिक गतो रक्तिमा स्फटिक तादात्म्यापन्न, जैसे स्फटिक में जो रक्तिमा है वो स्फटिक के साथ तादात्म्यापन्न होकर स्फटिकाद भेदेन न गृह्यते, स्फटिक से भिन्न रूप से उसका ग्रहण नहीं होता। तद्वत् उपाधिभूतम अज्ञानम च चिदात्मनि तादात्म्येन अध्यस्तम सुप्तौ रजतवत्। उपाधिभूतम अज्ञानम, चिदात्मा में तादात्म्येन अध्यस्तम, तादात्म्य करके वहां अध्यस्त है, जैसे शुक्ति में रजत। इसी प्रकार अज्ञान आत्मा में अध्यस्त है, तादात्म्येन अध्यस्त। तादात्म्येन का अर्थ है तद्रूप होकर। जैसे शुक्ति रजत रूप होकर भासती है, ऐसे ही आत्मा अज्ञान रूप होकर भासता है। अज्ञान रूप होकर का अर्थ है अज्ञानी, अज्ञानी होने के कारण उपाधि के धर्म को अपने आप में मानता है। तथा च उपाधि भूतस्य अज्ञानस्य चिदात्मनः सह चिदाभासेन च सह तादात्म्यम इति चिदात्म चिदाभासयोर भेदाग्रहः सिद्धः। ये जो अविवेको, प्रथम पंक्ति में कहा, टीका में अविवेको भेदाग्रहः, उसकी यहां करते हैं, उसका निगमन,
ये 5-6 पंक्ति में ये विचार हुआ। उपाधिभूत है अज्ञान, उपाधिभूतस्य अज्ञानस्य चिदात्मना सह, इस अज्ञान का चिदात्मा के साथ और चिदाभास के साथ, दोनों के साथ तादात्म्य। यहाँ देखिए, ये अज्ञान है, उसका चिदात्मा के साथ भी चिदाभास के साथ भी तादात्म्य होता है, दोनों प्रकार से। तो दोनों प्रकार से तादात्म्य होने के कारण चिदात्मना सह चिदाभासेन च सह तादात्म्यम इति चिदात्म चिदाभासयोर भेदाग्रह सिद्ध। चिदात्मा और चिदाभास, इन दोनों का भेद का अग्रहण सिद्ध हो जाता है। चिदात्म चिदाभासयोर भेदाग्रह, तो चिदात्मा इसका अर्थ है मेरा वास्तव स्वरूप, अहम पद का लक्ष्यार्थ है, और चिदाभास से ले लीजिए अहम पद का वाच्यार्थ है, जिसको जीव कहा जाता है। इनका भेद समझ में नहीं आता कि जीव वह है, आत्मा अलग है, अथवा चिदाभास और आत्मा अलग है। ये भेद का अग्रहण होने से क्या होता है? अंतर्यामी, अंतर्यामी, साक्षी, जगत कारण, ये सब नाम वास्तव में चिदाभास के हैं, वो आत्मा को मिल जाते हैं गलती से। एवं च अंतर्याम्यादि शब्दानां वाच्यो चिदाभास एव, इस प्रकार से आदि शब्दों का वाच्यार्थ क्या है? क्या है? चिदाभास। चिदाभास, I mean, चिदाभास, चिदाभास ही है, चिदाभास एव। तत्रापि अंतर्यामी शब्देन साक्षी शब्देन च केवल चिदाभास एव उच्यते। इस प्रकार से अंतर्यामी शब्द से, साक्षी शब्द से वास्तव में तो केवल चिदाभास ही बताया जाता है। तो अंतर्यामी शब्द और साक्षी शब्द चिदाभास के लिए, केवल चिदाभास। और जगत कारण ईश आदि शब्दैस्तु उपाधि विशिष्ट उच्यते इति विशेष इति अन्यत्। और जगत कारण ईश्वर, इन शब्दों के द्वारा किसको बताते हैं ये शब्द? उपाधि विशिष्ट उपाधि विशिष्ट, उपाधि विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य आत्मा, चिदात्मा, चिदाभास, उपाधि विशिष्ट चिदा। पूर्व पंक्ति देखिए, आप लोग शास्त्र को ठीक पढ़िए। तत्रापि अंतर्यामी शब्देन साक्षी शब्देन च केवल चिदाभास एव उच्यते। अंतर्यामी साक्षी शब्द से केवल चिदाभास। और जगत कारण ईशादि शब्दैस्तु उपाधि विशिष्ट उच्यते। तो उपाधि विशिष्ट कौन होगा? चिदाभास। चिदाभास। पूर्व पंक्ति में चिदाभास है तो उसी की अनुवृत्ति होगी। इति विशेष है। तो यहां भेद क्या कर दिया? पहले कहा कि चारों वास्तव में चिदाभास के नाम है, अंतर्यामी, साक्षी, जगत कारण, ईश्वर। अब कहते हैं कि इसमें से अंतर्यामी और साक्षी है, ये केवल चिदाभास का नाम, और जगत कारण ईश्वर ये उपाधि विशिष्ट चिदाभास। उपाधि विशिष्ट चिदाभास, उपाधि को यहां अज्ञान से लेकर, क्यों? क्योंकि यहां अज्ञान का कुछ कार्य है,
इसको लेकर यहां भी कुछ विस्तार नहीं किया, इति विशेष इति अन्यत, वो कहीं ये अन्य विषय है ऐसे करके छोड़ दिया। तो अज्ञान उपाधि के साथ जो चिदाभास है, अज्ञान का अर्थ क्या है? अज्ञान से आप माया ले लो तो सरल हो जाएगा, क्योंकि माया से विशिष्ट उपाधि विशिष्ट चिदाभास, माया विशिष्ट चिदाभास वो जगत कारण है, ईश्वर है, ये तो समझ में आ जाता है तुरंत। अज्ञान का अर्थ है मूला विद्या, मूलाज्ञान, मूलाज्ञान अथवा मूला विद्या का अर्थ है माया। उस उपाधि से जो विशिष्ट होगा चिदाभास, उसको जगत कारण ईश्वर ऐसा कह देते हैं। जबकि अंतर्यामी साक्षी ये शब्द केवल चिदाभास को ही बताते हैं, ये भेद कर दिया। तादृश चिदाभासा अविवेका चिदात्मा यद्यपि तैः शब्दैः कथ्यते तथापि सतेषां शब्दानां गौणोऽर्थः। तादृश चिदाभासा, ऐसे जो चिदाभास है, अविवेकात् चिदात्मा यद्यपि तैः शब्दैः कथ्यते। तो चिदाभास चिदाभासा नहीं, चिदाभास अविवेकात् चिदात्मा, ऐसा चिदाभास जिसका चिदात्मा के साथ विवेक नहीं है, वो दो भिन्न रूप से जिसको ज्ञान नहीं है, उनके लिए आत्मा के लिए ही वे चिदाभास के शब्द प्रयोग कर देते हैं। तथापि लेकिन सह तेषां शब्दानां गौणो अर्थ है, वो तो गौण अर्थ है, क्योंकि वो आत्मा का मुख्य नाम नहीं है। अंतर्यामी साक्षी ये आत्मा के मुख्य नाम नहीं है, आत्मा के लिए गौण है, मुख्य तो ये चिदाभास के नाम है। तथापि स तेषां शब्दानां गौणो अर्थ, सह कहा चिदात्मा। हाँ, क्या ठीक से बताइए उत्तर? चिदात्मा का गौण है। हाँ, स का अर्थ है चिदात्मा। चिदाभास अविवेकापन्न चिदात्मा, यह इन शब्दों का अंतर्यामी साक्षी इनका गौण अर्थ है, मुख्य अर्थ नहीं। एवं अज्ञान कार्यभूता या बुद्धिस तादृश बुद्धि रूप उपाधि युक्तः स एव चिदात्मा बुद्धि तादात्म्यापन्न चिदाभास अविवेकात् जीव कर्तृ भोक्तृ प्रमातृ शब्दैर यद्यपि कथ्यते तथापि स भेदाग्रह निबंधनो जीवादि शब्दानां गौणो अर्थः। इसी प्रकार से एवं इसका प्रतीक कहाँ गया? अच्छा, अज्ञान उपहित में ही दिया है। अगली पंक्ति देखिए मूल में पहले, बुद्धि उपहितश्च तत्तादात्म्यापन्न स्वचिदाभासा विवेका जीव कर्ता भोक्ता प्रमातेति च कथ्यते इति वार्तिककार पादाः। ये वार्तिककार मत आया गया, इसके पूर्व में था विवरणकार का मत, ये वार्तिककार का मत है। यह जो ये पंक्ति है, एवं अज्ञान कार्यभूता या बुद्धि
तादृश बुद्धि रूप उपाधि युक्तः, ये जो प्रतीक है बुद्धि उपहितश्च, मूल में जो दिया है बुद्धि उपहितश्च, वो यहाँ बुद्धि रूप उपाधि युक्तः, तो इसको यहाँ आप प्रतीक बना लीजिए, बुद्धि रूप उपाधि युक्तः, ऐसे करके। ऐसा बुद्धि रूप उपाधि युक्त आत्मा स एव चिदात्मा, बुद्धि तादात्म्यापन्न चिदाभास अविवेकात्, बुद्धि से तादात्म्यापन्न जो चिदाभास है। अब देखिए यहाँ देखो पंक्ति ठीक से देखिए, एवं अज्ञान कार्यभूता या बुद्धि ही, बुद्धि क्या है? अज्ञान का कार्य, अज्ञान अज्ञान का कार्य कार्य है। बुद्धि है अज्ञान का कार्य। तादृश बुद्धि रूप उपाधि युक्त है, यहाँ बुद्धि है उपाधि। पूर्व मत में उपाधि क्या थी? अज्ञान। अज्ञान। यहाँ बुद्धि उपाधि है, बुद्धि रूप उपाधि युक्त। स एव चिदात्मा, बुद्धि रूप उपाधि से युक्त जो चिदात्मा है वह बुद्धि तादात्म्यापन्न चिदाभास से अविवेक करता है। तो यहाँ चिदाभास कहाँ है? बुद्धि में। पूर्व मत में चिदाभास कहाँ था? अज्ञान में। अज्ञान में। बुद्धि तादात्म्यापन्न चिदाभास अविवेकार, जीव जो है अब उसको कर्तृ भोक्तृ प्रमातृ इन शब्दों के द्वारा कहा जाता है। मूल देख लिए जरा, बुद्धि उपहित तत्तादात्म्यापन्न स्वचिदाभास अविवेका, अपने चिदाभास से जहां विवेक नहीं है, मतलब अपने आप में इसको जानने का प्रयास कीजिए। हाँ, ये पंक्ति पढ़ ली, नोट्स कुछ बना ली इधर उधर, कि यहाँ तीन चीजें मिली हुई है जीव में। चिदाभास है, बुद्धि है और आत्मा है। बुद्धि से उपहित जो चिदाभास है उसका इतना तादात्म्य होने से अविवेक के कारण उसी को जीव, जो चिदाभास है, जीव कर्ता भोक्ता प्रमाता, कर्ता भोक्ता, आज मैंने ये किया, फिर वहां गया, फिर ये खाया, फिर वो पिया, फिर इनको मिला, फिर कल ये करूंगा, वो करेंगे, कल ये हुआ था, ये सब कर्ता भोक्ता प्रमाता है। कर्ता भोक्ता का अर्थ कुछ और नहीं है। ये सब जो जीवन की कथा है, ये वार्तिककार पाद का मत है कि जीव कर्ता भोक्ता कैसे बनता है? बुद्धि में चैतन्य का आभास होने से, बुद्धि और चिदाभास का अविवेक होने से उस चिदाभास को नाम मिल जाता है जीव, कर्ता भोक्ता प्रमाता इत्यादि। तो देखो, बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ वो हो जाएगा जीव, कर्ता भोक्ता प्रमाता, और अज्ञान में जो चैतन्य का प्रतिबिंब होगा उसका नाम होगा साक्षी। दोनों प्रतिबिंब ही है, एक अज्ञान में है, एक बुद्धि में है। अब नीचे टीका में देखिए, जीव कर्तृ भोक्तृ प्रमातृ शब्दैर यद्यपि कथ्यते तथापि स भेदाग्रह निबंधनो जीवादि शब्दानां गौणो अर्थ है। लेकिन ये जीव का गौण अर्थ है। भेद अग्रह निबंधनो जीवादि शब्दानां
गौण अर्थ है, ये जीव का गौण अर्थ है, मुख्य अर्थ नहीं है। जीव का श्लोक याद है किसी को? जीव की परिभाषा क्या है? पंचदशी का एक श्लोक है, बताया था शायद पहले। चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहश्च तत्पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। ये सर्व वेदांत सिद्धांत पाठ में बताया था। साक्षिणा पुरतो भाति। हाँ बताइए। साक्षिणा पुरतो भाति लिंगम देहेन संयुतम चितिच्छा समावेशात् जीव स्यात् व्यावहारिकः। ये दृग्दृश्य विवेक में ये परिभाषा है। साक्षिणः पुरतो भाति लिंगम देहेन संयुतम, साक्षी, वहां साक्षिणः पुरतः, साक्षी शब्द व्यवहार हुआ है। लिंग देहेन संयुतम और चिच्छाया लिंग देहस्था, चितिच्छाया समावेशा, चितिच्छाया समावेशा जीवस्यात् व्यावहारिक। साक्षी को लेकर है वहां, लेकिन साक्षी यहां साक्षी मत से साक्षी को अज्ञान में प्रतिबिंबित मानकर, ये पंचदशी वाला श्लोक और सटीक हो जाता है। वाच्यो अर्थस्तु तेषाम जीवादि शब्दाना। अच्छा, जिनको याद नहीं है वो उस श्लोक को भी कंठस्थ कर लीजिए कि जीव क्या है। पंचदशी पुस्तक में आपको मिल जाएगा ये श्लोक, नहीं तो हम सबको भेज देंगे, आप देख लेना। बाईसवां श्लोक है स्वामी जी। 22वां श्लोक तो कौन से अध्याय का? छठा, चित्रदीप प्रकरण। चित्रदीप में। जीव कर्तृ भोक्तृ प्रमातृ शब्देर यद्यपि कथ्यते तथापि स भेदाग्रह निबंधनो जीवादि शब्दानाम। जीवादि शब्द का ये गौण अर्थ है। पंचदशी का छठा अध्याय यहाँ कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ ऊपर कीजिए, या पढ़ रहे हैं अभी? मतलब इतने सारे लोगों ने पढ़ा है। बहुत अच्छा। वही अन्य को पूछे। अच्छा, हम जो वो पाठ में पढ़ते हैं वो पंचदशी, अच्छा तो मैंने भी पढ़ा है वो। अगर तुमने हाथ ऊपर कर लिया तो इसका अर्थ है मैंने भी हाथ, मेरा भी हाथ ऊपर करना है। हाँ। वाच्यो अर्थस्तु तेषाम जीवादि शब्दानाम बुद्धिगतो बुद्धि विशिष्ट चिदाभास एव। इसका वाच्यार्थ क्या है? वाच्यो अर्थस्तु तेषाम जीवादि शब्दानाम बुद्धिगतो बुद्धि विशिष्ट चिदाभास। जीवादि, जीवादि शब्द का वाच्यार्थ क्या है? बुद्धिगत बुद्धि विशिष्ट चिदाभास। बुद्धि से विशिष्ट जो है चिदाभास, उसको ये कहते हैं
जीव शब्द का वाच्यार्थ। बुद्धि है अहंकार। केचित्तु ईदृश एव तेषां शब्दानां वाच्यो अर्थो इति अत्र न प्रमाणम। कोई कहेगा केचित्तु ईदृश एव तेषां शब्दानां वाच्यार्थ इति, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। वो ऐसा कहते हैं कि जीव शब्द का ये अर्थ है, किंतु अज्ञानगत चिदाभासस चिदात्मा च इति द्वयम मिथो अविविक्तम समुदितम एवं अंतर्यामी आदि शब्दानां वाच्यो अर्थ है। वो क्या कहते हैं, ये एक अलग मत है। अज्ञानगत चिदाभास और चिदात्मा इति द्वयम मिथो अविविक्तम, ये दोनों परस्पर अविविक्त होने से समुदितम एवं अंतर्याम्यादि शब्दानां वाच्य अर्थ, इनको मिलाकर अज्ञानगत चिदाभास और चिदात्मा ये दोनों मिलकर अंतर्याम्यादि शब्दों का वाच्यार्थ है, तथा बुद्धिगत चिदाभास और चिदात्मा इति द्वयम मिथो अविविक्तम समुदितम एवं जीवादि शब्दानां वाच्यार्थ। तो अज्ञान में जो चिदाभास है और आत्मा, इन दोनों का अविवेक होने से अंतर्यामी आदि शब्द बनते हैं, अंतर्यामी जगत कारण इत्यादि। और बुद्धि में जो चिदाभास है उसके साथ आत्मा का तादात्म्य होने पर जीव, कर्ता, भोक्ता, प्रमाता ये शब्द बनते हैं, ऐसा वो कहते हैं। एतच्च मतांतरम, यह एक अलग मत है। मूले अथवा इत्यादि ग्रंथे न वक्ष्यते, मूल में वो आएगा 45 पृष्ठ पर 7वीं पंक्ति, उसमें ये बताएंगे। प्रतिदेहम, ये अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।